तो लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई। ये बड़ी जानकारी आपको दें, 3 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित की गई। राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर एक मैगजीन को कोट करने की कोशिश कर रहे थे और राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए साफ कहा कि राहुल गांधी स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अदिति, काफी हंगामा अभी देखने को मिला कुछ समय पहले। राहुल गांधी ने डोकलाम का मुद्दा उठाया, एक मैगजीन को वो कोट कर रहे थे और बार बार उन्हें नियम बताए जा रहे थे कि किसी भी मैगजीन को आप उसके वक्तव्य को आप कोट नहीं कर सकते। अदिति, आपसे ये सवाल है, बोलिएगा। बिल्कुल, देखिए कि आज जिस तरीके से पूरा लगभग 40 मिनट से ज्यादा का समय रहा, जब राहुल गांधी को बात करनी थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर उन्होंने नरवाने का जिक्र उठाया और नरवाने आर्मी चीफ जो पूर्व में थे उनका जिक्र उठाते हुए एक मैगजीन को कोट करते हुए कुछ कहा। उसी समय राजनाथ सिंह ने आपत्ति जताई, कहा कि ये किस किताब से ये पढ़ रहे हैं, उस किताब को मेंशन करें। तब राहुल गांधी ने बताया कि ये किताब पब्लिश नहीं हो पाई है और इस पर यह आरोप भी है कि पब्लिश होने नहीं दी है। उसी समय अमित शाह ने कहा कि खुद लोकसभा स्पीकर जब अनपब्लिश्ड किताब से पढ़ रहे हैं, जो कि सेक्शन 349 या ये कहे कि जो संविधान है उसके आर्टिकल 349 ये कहता है कि आप या तो किसी को कोट करेंगे तो उस किताब के का पूरा मेंशन करेंगे और वैसे भी जिस सब्जेक्ट पे बात होगी उसी सब्जेक्ट से संबंधित बात होनी है। लगातार बहस चलती रही और एक समय आया जब लोकसभा स्पीकर ने कई बार उनको मना किया, वो इस मुद्दे को नहीं छेड़ सकते। उन्होंने अलग अलग तरीके से नरवाने और जिसमें उन्होंने साफ कहा कि लोकसभा स्पीकर भी बता दें, वो मुझे बोलने नहीं दे रहे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं कोट करने जा रहा हूँ उसमें राजनाथ सिंह के ऊपर और सरकार के ऊपर काफी कुछ है। तो कुछ देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम लिया। लगातार हंगामा होता रहा, केसी वेणुगोपाल वकालत करते रहे और वकील का तमगा ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है उन्होंने दिया। और उसके बाद जब वो आरोप लगाने लगे तब भी आर्टिकल 359 का हवाला देते हुए ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है उन्होंने कहा कि आप अगर किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो पहले आपको आर्टिकल 359 के तहत जानकारी देनी होगी। ऐसे में राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि उनके जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के, उन्होंने हमारे चरित्र पर सवाल उठाया, तब उनको बोलने दिया गया। और जब मैं उठा रहा हूँ तो बात लोकसभा स्पीकर ने कहा कि बात किसी के ऊपर आरोप की नहीं है, बात यह है कि आप सब्जेक्ट से रेलेवेंट भी रहेंगे। तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट लगातार चलते रहे। राहुल गांधी 2 लाइन से आगे नहीं बढ़ पाए और ऐसे में लोकसभा स्पीकर और नेता जो विपक्ष है उनके बीच में हल्की फुल्की बहस भी हुई। ये भी कहा गया कि अब अगले जो आइटम है, जो बोलने स्पीकर है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को बोलने के लिए लोकसभा स्पीकर ने कहा, लेकिन अखिलेश यादव नहीं उठे और ऐसे में 3 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई। लबोलबाब ये है कि राहुल गांधी को आज बोलना था राष्ट्रपति के अभिभाषण में इंटरनेशनल इश्यूज पर वो बात करना चाहते थे। चाइना किस तरीके से बॉर्डर में घुस रहा है उसका जिक्र करना चाहते थे। उसमें कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह को लेकर कुछ चर्चा थी, लेकिन क्योंकि वो किताब पब्लिश नहीं हुई तो राहुल गांधी को नियमों के तहत नहीं वो बोलने दिया लोकसभा स्पीकर ने, जिसको लेकर काफी गहमा गहमी हुई, बहस हुई और उसके बाद 3 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित हो गई। और शायद बहुत सारी चर्चाएं मैंने खुद संसद भवन में रहकर देखी हैं, ये भी देखी। ये एक ऐसा अनोखा खुद मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा अनुभव रहेगा कि किस तरीके से आज आर्टिकल के तहत राहुल गांधी अपनी बात नहीं रख पाए, क्योंकि वो नियमों के अंदर नहीं आ रहा था। और ऐसे में हर बार की तरह एक बार फिर हंगामा हुआ और फिलहाल 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई कार्रवाई। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए। तो खबर यही है कि दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और 3 बजे के बाद में दोबारा कार्रवाई शुरू होगी।